का शायद नेट काम नहीं कर पा रहा होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा। जय बाबा। जय आगे बाबा जय। कोई दिक्कत हो तो बता देना। काफी ये चल रहा है, बारिश की वजह से होगा, बहुत भारी बरसात भी चल रही है। सबको जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। कैन यू ठीक हूँ? आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज है, एकदम बढ़िया। ठीक है, ठीक। थैंक यू। कितना समय है मितुल जी अपने पास? 11:15 हो गए। आप बोलिए, एटलीस्ट 15 मिनट से भी ज्यादा बोल सकते हैं, बोलिए। एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है, लेकिन ये विषय कैसा उभर कर आया कि अवतार तो हम सब जानते हैं। अवतार में, और जैसे कि बाबा ने कहा है मैं शिवाजी था, मतलब स्मॉल एडवेंट, छोटा एक अवतार, मिनिएचर बीच में, इसमें क्या फर्क है और कैसा ये काम करता है, या जो बाबा ने कहा है कि मैं सदैव उपस्थित हूँ, ये सब के बारे में थोड़ा सा बहुत सुंदर पढ़ने में आया है, तो सोचा आपके साथ साझा करूँ। कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। लेकिन जिस घटना के कारण ये बात आई, तो वो संक्षेप में वो घटना भी बता दूं। क्या होता है कि हम में से हर एक को बाबा कुछ ना कुछ ड्यूटी देते हैं, लेकिन जब वो ड्यूटी देते हैं मंडली को भी, और ये कभी नहीं समझना कि बाबा नहीं है, बिल्कुल बाबा है। ये बाबा ने ही कैसा समझाया वो भी आगे देखेंगे। तो हम में से हर एक को बाबा जब ड्यूटी कुछ देते हैं, वो बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लेकिन हमको अंदर से समझ में ऐसे हालात होते हैं कि हम उसमें कूद जाते हैं। लेकिन उसको देते समय वो हमें क्षमताएं भी देते हैं उस ड्यूटी को निभाने की, उस कर्तव्य को निभाने की, उस आज्ञा का पालन करने की क्षमता भी वो देते हैं। ही डज गिव अस द कैपेसिटी। इसलिए यदि हम में से कोई बहुत अच्छा गायक है, कोई अच्छा एक्टर है, कोई अच्छा ऑर्गेनाइजर है, कोई अच्छा वक्ता है, तो ये सब उसकी खूबियाँ नहीं है, इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सारा स्किल जो है, कुशलता है, उसी की दी हुई है। इसी सिलसिले में एक घटना है, जैसे कि बैदुल है, उनको बाबा ने बोला था कि किसी मस्त को बाबा के पास लेके आने के लिए। ये काम बड़ा दुष्कर था, बैदुल जी ने उसको बखूबी निभाया, और वो अपने ऊपर ही बहुत खुश थे कि अरे वाह, मैंने वो मस्त को मनाया करके। लेकिन उनके दुर्भाग्य से वो मस्त का पेट बहुत खराब था, लूज मोशन उसकी हो रही थी। तो मस्त को लाके जब उन्होंने काका बारिया को सौंपा, जो कि मस्त के आश्रम की देखभाल कर रहे थे उस समय में, तो सौंपते समय बैदुल ने बताया कि इसका खास ध्यान रखना, इनका पेट खराब है, तो तुमको बार बार इनके जो कपड़े है, बेडशीट्स है, गनी सैक्स है, जो भी यूज़ करते थे, इसको बदलना पड़ेगा, और ध्यान रखो, ध्यान रखो, बार बार कहा। अब काका भी अपनी क्षमता, उनकी भी थी, उनकी भी पावर थी कि वस्तुओं से बहुत प्रेम करते थे काका बारिया, और उनका भी एक कुशलता थी उनको मस्तों को ढूंढने की, पहचानने की, उनको अटेंड करने की। तो उनको ये अपमानजनक लगा कि मुझे बैदुल आज्ञा देता है। तो बोलते अच्छा तुम समझाएगा मुझे कैसे ध्यान रखना है मस्तों का, क्या मैं ध्यान नहीं रखता हूँ? और हमारे पास इतने गनी सैक्स नहीं है, इतने बेडशीट्स नहीं है कि उसको बार बार बदलूँ मैं, ये संभव नहीं है। ऐसा वो काका बारिया उनके अपने शब्दों में उनके ऊपर गुस्सा हो गए। लेकिन फिर भी क्योंकि बाबा मस्तों से प्रेम करते थे, और सभी मंडली जन इसीलिए मस्तों से प्रेम करते थे, और काका बारिया को मस्तों के लिए खास प्रेम था, उभर कर मन से, उनको दिल से वो मस्तों की देखभाल करते थे, प्रेम था। भले उन्होंने बैदुल का उल्टा जवाब दिया, लेकिन उन्होंने उसके कपड़े बदले, उसने खराब किए फिर बदले, खराब किए फिर बदले, 2-3 बार उन्होंने उनके कपड़े बदले, बेडशीट बदला, और उन्होंने देख लिया कि अभी कुछ गंदगी नहीं, और वो अपने दूसरे काम में लग गए। अभी ये बदलने के ऐसा काफ़ी होता है, आप लोगों ने भी बुजुर्गों की सेवा की हो तो आपको अनुभव होगा, हमको भी है। तो वो बदल के गए और उन्होंने फिर से वो गंदा किया, लेकिन वो मस्त ने फिर से गंदा किया, लूज मोशन जैसे कहा ना, पेट बार बार शौच होना। तो ये बात काका को पता नहीं थी। काका अपनी समझ में थे कि मैंने उसको साफ सुफ रखा है, और जब वो चले गए
बदलने के तुरंत पश्चात मस्त ने कपड़े खराब किए। उसी समय बाबा अपने राउंड पर आ गए। आगे की बात आप समझ गए होंगे। बाबा राउंड पे आए तो बाबा ने देखा, अरे ये तो गंदगी में मस्त पड़ा है। बाबा बहुत गुस्सा हो गए और बैदुल पे गुस्सा हो गए। क्या मैंने तुमको नहीं बताया था कि इसका खास ध्यान रखना, और फिर भी ऐसी तुम मेरे मस्तों की ऐसी सेवा करोगे। मेरे मस्त बाबा कहते थे, मेरे मस्तों का ऐसा ख्याल, बाबा को मस्तों के बारे में बिल्कुल सहन नहीं होता था। तो बैदुल को मौका मिल गया। तो बैदुल ने बोला कि नहीं नहीं बाबा, उसका तो मैं ख्याल रखता हूँ, लेकिन काका है कि ये बात सुनता नहीं है। वो बोलता है कि हमारे पास इतने बेडशीट्स और गनी सैक्स नहीं है। बैदुल को मौका मिला बाबा को सारी बात बताने का। तो बोले, बाबा बोले बुलाओ काका। और बाबा का ऐसा था कि तुरंत वो सामने सामने बुला देते थे कि किसी ने कहा नहीं, सीधा बोलेंगे कि ये बैदुल ने तुम्हारे बारे में बोला। तो पापा ने बैदुल काका को बुलाया, क्या तुम ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसा मस्तों का ख्याल रखते हैं। बैदुल बोल रहा था कि तुमने ऐसा ऐसा कहा है कि हमारे पास कपड़े नहीं है उसको चेंज करने के लिए वगैरह वगैरह। तो बोले नहीं बाबा, मैंने तो उसको साफ किया था। तो बाबा, मैंने उसका 2-3 बार चेंज किया। तो बाबा बोलते फिर ये गंदा क्यों है। तो बाबा फिर बैदुल की तरफ फिर मुड़े और बैदुल को कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से निर्भर हूँ कि तुम इनको साफ रखे हैं, स्वच्छ रखे हैं। ये हमारे माननीय गेस्ट है, दे आर आवर ऑनर्ड गेस्ट। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। और उनको उनके साथ व्यवहार करने का ये तरीका है क्या करके बाबा बैदुल पर फिर बरस गए। अब बैदुल से चुप नहीं रहा गया। तो फिर बैदुल बोलते हैं, नहीं नहीं मैं तो हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ बाबा, लेकिन ये काका ये हमेशा टांग बीच में अड़ाता है। और फिर ये उसने वास्तव में बाबा से कहा था, तो बाबा देख लेंगे। फिर भी काका से रहा नहीं गया। जो अहम हमारा बीच में कैसा आता है, या उनकी दी गई क्षमता का हमें अगर भान नहीं है कि अगर मैं अच्छा हूँ मस्तों के बारे में, तो ये किसने दिया, मैं असाधारण सौभाग्य है, या सादी बात नहीं है। तो काका बीच में कूद पड़े और बोले, तो तुमको क्या लगता है कि मैं ध्यान नहीं रखता हूँ, मैं तकलीफ देता हूँ क्या, मैं मेरा बिस्तर दे दूँ उसको सोने को, ठीक है ले लो मेरा बिस्तर ले लो, उस पर सुला दो। तो बैदुल बोलते, नहीं मैंने तो ऐसा कहा नहीं। अब ये दोनों के बीच में ये दोनों भूल गए कि यहाँ स्वयं बाबा खड़े हैं, और दोनों में ऐसा झगड़ा सुंदर लग गया, सोचो मत। ये बैदुल जोर जोर से ऊंची आवाज से काका पर भड़क रहे थे, शायद कुछ ना कुछ, और ये काका उनको उल्टा जवाब, दोनों झगड़ा करने लगे। बोलते बोलते बैदुल के नकली दांत थे, डेंचर थे, और जो जोर शोर से बोलते थे तो उनके डेंचर वापस गिर जाते थे। डेंचर गिर जाते थे तो बैदुल उठा के फिर डेंचर दांत में लगाते, फिर चिल्लाने लगते, फिर डेंचर गिरते। आखिर करके बाबा ने खूब मजा लिया इस सिचुएशन का, और बाबा बोलते बैदुल को कि वो डेंचर निकाल के रखो। तो बाबा को बोलते हैं, नहीं नहीं बाबा, अगर डेंचर में निकालता हूँ तो मैं बात नहीं कर सकता। तो बाबा बोलते ठीक है रखो रखो, मुख में रखो और चालू करो तुम्हारी बात। इस तरह से बाबा ने फिर उनको ये किया। आखिर करके जब बहुत हो गया, उनको उनका जो वेंटिंग आउट कहते हैं ना, भाप बाहर निकलना, बाबा ने वो सारी निकलने दी। जब उनको लगा कि अब ज़्यादा हो रहा है तो बाबा ने बोला नाउ स्टॉप, और तुरंत रुकते थे। फिर बाबा ने बोला अब गले मिल जाओ और भूल जाओ। तो ये जो है वो कहते हैं आपसे हमारे कितने भी मतभेद हो, लेकिन जब बाबा सामने आके कहते थे तो बाबा का प्रभाव ऐसा था, इतनी शक्ति थी, इतना प्रेम था कि हम अपने आप ही आपस के भेद हम भूल जाते थे। तो इस सिलसिले में किसी ये जब हकीकत रच काका ने बताई, तब वहाँ जो उपस्थित था उसने कहा वो तो ठीक है, तब बाबा थे, अब बाबा कहाँ है। क्या कहा, तब बाबा थे अब बाबा कहाँ है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपको याद होगा कि बाबा है। हम लोगों भी ये ध्यान रखना है, जब हम आपस में व्यवहार करते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं, एक दूसरे को अपमानित करते हैं, या कुछ भी बात होती है, तो सब भूल के ये कतई भूलना नहीं कि बाबा वहाँ है। खास करके जो सेंटर चलाते हैं, जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ मेले वेले होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं,
उन लोगों को ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए कि यस, मेरा हर विचार बाबा को पता है, मेरी हर बात बाबा सुन रहे, मेरा हर व्यवहार वो सुन रहे। इसलिए हमें खुद के ऊपर पहरेदारी करना है, चौकन्ना रहना है। तब एरच ने जो उनको उत्तर दिया कि ऐसे कैसे तुम समझते हैं कि बाबा नहीं है। अब मैं एज इट इज़ वो प्यारा पढ़ना चाहूँगी। तो एरच कहते, ब्रदर, दैट इज़ द ट्रबल विथ अस. We say we don't have Baba in front of us, but the thing is that we are so blind, we don't see Him. Baba has given us assurance that He is always there. He told us that whether we see Him in His physical form or even after His physical form has dropped, remember, I am always with you. This is very very important. इतने दिन तो मैं केवल कहती थी मेरे हृदय से, अब मुझे ऑथेंटिकेटली किताब में मिला, ये शब्द मिले, तो उसको मैं चाहती थी कि बाबा ने ये स्वयं कहा है, रिमेंबर आई एम ऑलवेज विथ यू। पर कई बार लोग भूल जाते हैं, जैसे कि बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी सांसों से भी तुम्हारे नज़दीक हूँ। इसको केवल स्टीरियोटाइप में लेना नहीं है, इसका एहसास करना है। और एक पल के लिए तुम सारी दुनिया को छोड़ो और ये एहसास करने की कोशिश करो, ऐसी जादू है इसमें, तुरंत वो आपके सम्मुख खड़े हो जाते हैं, आपके साथ में आपको एनवेलप करते हैं, घेर लेते हैं, आपके सम्मुख वो रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, एक पल की भी देरी नहीं करते हैं। बस आपको सारा भूलकर उनको आवाहन करना है, उनको फील करना है, उनका एहसास करना है, तभी बाबा हमारे साथ स्वयं हमको अनुभूति देते हैं। मतलब देरी करते हैं, गैर हाजिर होते हैं हम। खैर, इस बात को तो जितना भी कहा जाए कम है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि छोटा अवतार और बड़ा अवतार, तो बाबा हमेशा सवाल करने के लिए उत्साहित करते थे। तो एरच कहते कि हम हमेशा सवाल करते थे, बाबा उसका जवाब देते। तो बाबा ने कहा कि मैं शिवाजी था, तो शिवाजी इज़ वेरी बहुत ही आदर्श व्यक्तिमत्व है, प्यारा व्यक्तिमत्व है, तो वो हमें डाइजेस्ट करने में मुश्किल नहीं होती कि बाबा शिवाजी थे। लेकिन वो कहते जब बाबा ने कहा कि मैं एक स्वीट मीट सेलर मतलब क्या, मिठाई वाला कि मीट वाला, मैं समझी नहीं, किसी को पता है तो लिख देना, उस समय भी नहीं मिला मुझे देखने को। तो बाबा ने कहा कि मैं एक स्वीट मीट सेलर था, मैं दुकानदार था, मिठाई वाला था या कोई था। तो एरच कहते कि मुझसे ये बात हजम नहीं हुई, आई कुडंट एक्सेप्ट कि बाबा वॉज अ स्वीट मीट सेलर। तब बाबा ने उनको समझाया, वहाँ पर फैन था, ऐसा ही रेगुलेटर था। तो बाबा ने उनसे कहा, देखो ये रेगुलेटर है, तुम बढ़ाओगे तो फैन तेज चलेगा, जब तुमको ठंड लगेगी तो तुम फैन कम करते हैं। ईश्वर का जो अवतार है, स्मॉल एडवेंट जो होते हैं, ईश्वर के जो छोटे अवतार, स्मॉल एडवेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो इस रेगुलेटर फैन की तरह है। तब वो रेगुलेटर बंद है या धीमा चल रहा है, लेकिन जब स्वयं अवतार प्रत्यक्ष भौतिक रूप में इस धरा पर होता है, तब वो फैन फुल स्पीड में होता है। उसका वो होता ही है, फैन भी होता है, रेगुलेटर भी होता है, उसका कार्य भी जारी है। बस हमारी नज़र में, जब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बाबा ने जो बताई कि जैसे शिवाजी जैसा एडवेंट था, तो उस काल में भी तुकाराम महाराज और रामदास स्वामी उनके गुरु थे। तुकाराम महाराज और रामदास स्वामी बिल्कुल जानते थे कि शिवाजी कौन है। जब बाबा कहते कि स्मॉल एडवेंट होता है, उस समय में वो इन डिस्गाइज काम करते हैं, उनके पास अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद सब कुछ होता है। वो स्वयं जानते हैं, उनके गुरु, उनको जानने वाले उस समय के सद्गुरु जानते हैं, लेकिन ही वर्क्स इन अंडर वेल, पर्दे के पीछे, मतलब वो इनकॉग्निटो या इन डिस्गाइज काम करते हैं। वहाँ पर वो घोषित नहीं करते, वो जताते नहीं, आम पब्लिक को बताते नहीं कि ईश्वर है और उसका अवतार है।
तो जब भी स्मॉल एडवेंट्स आते रहते हैं तब वो उनके पास पूरी वो शक्तियाँ हैं, लेकिन उसको वो उजागर नहीं करते। दिस इज द पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या होता है जब भी, और एक महत्व, और उनके गुरु को पता है तो भी वो उजागर नहीं करते जनता को, लोगों को। तुकाराम महाराज या रामदास स्वामी बता सकते कि खास स्वयं ईश्वर है शिवाजी के रूप में अवतार, लेकिन वो बताते नहीं, क्योंकि ऐसी ही उनकी हिज आइडेंटिटी नॉट टू बी रिवील्ड, ऐसा होता है। उनका कार्य जब तक नहीं होता, एक कुछ स्पेसिफिक निश्चित हेतु के लिए वो होते हैं, सर्टन पर्पस, दैट ही हैड कम फॉर अ सर्टन पर्पस, और उनका हिज आइडेंटिटी नॉट टू बी रिवील्ड। साथ ही में एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बाबा ने कही है, वो मैं बेटर आई विल रीड इन द सेम वर्ड। The difference between this advent and his minor advent is that the five perfect master precipitated the advent, but the minor advents are meant for only a cross section of humanity, a group of people, families, or even for a single individual. जो small advent होता है ये केवल एक छोटा समुदाय, निश्चित एक ग्रुप के लिए, कभी कभी तो यहाँ लिखा है which is very astonishing, फॉर ए सिंगल इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लिए भी ईश्वर अवतारित हो सकता है। दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग व्हाट आई थॉट। और आगे कह के बाबा कहते हैं, ड्यूरिंग सच एडवेंट्स he has infinite knowledge, power and bliss, but it is all kept in abeyance and he manifests himself as an ordinary human being. ये छुपा के रखा जाता है त्रिगुण उनके, और एक सामान्य व्यक्ति जैसे कार्य करते, पर निश्चित उन शक्तियों का वो उपयोग करते हैं। And yet at the same time you can see sparks of its attributes such as bravery, कि उनके कई, जैसे कि शिवाजी के गुणों को हम बयान नहीं कर सकते, इतना जिसको अष्टपैलू व्यक्तित्व है। बाबा कहते जैसे कि ये गुण आप उसको देख सकते हैं, बट इट इज ऑल अंडर कवर इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड। कि जैसे आप किसी को गिफ्ट दो तो पार्सल में या बक्से में अंदर रहता है ना, छुपा रहता है, ऊपर एक कवर रहता है। सो छोटा जो स्मॉल एडवेंट है ईश्वर का, वो भी अंडर कवर रहता है। पालवे, फायर का अलार्म बज रहा है, ही पुट्स अ वेल ऑन हिमसेल्फ, बट ही इज कॉन्शियस ऑफ हु ही इज, ही जस्ट डजंट मैनिफेस्ट दैट नॉलेज टू द वर्ल्ड। उनको खुद को पता है वो कौन है, लेकिन विश्व को वो ज्ञान देते नहीं। जैसे कि शिवाजी को पता था कि वो कौन है, लेकिन उन्होंने विश्व को इसके बारे में कहा नहीं है। इस विषय में फिर अगली बार हम देखेंगे। एक इसी सिलसिले में एक महत्वपूर्ण प्यारा है, उतना बोल के हम बात को विराम देंगे आज। देयर इज नो टाइम, बाबा कहते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो, देयर इज नो टाइम व्हेन आई एम नॉट विथ you all on earth in human form, he told us। जिस बात जहाँ से शुरू हो गई थी कि बाबा ने स्वयं ये कहा है कि धरा पर ऐसा कोई समय नहीं कि जब मैं आपके साथ नहीं हूँ। कितनी बड़ी बात है, बाबा ने स्वयं कहा है, God is omnipresent, but on one pretext or another he is present somewhere at all times। सभी समय कहीं ना कहीं वो हो गए, सतत है पर कहीं ना कहीं होंगे। आई कैनॉट स्टैंड बैक एंड अलाउ द डिवोशन ऑफ माई लवर टू पोर आउट एंड नॉट मैनिफेस्ट माई सेल्फ टू रिसीव इट, सो इट बिकम्स इनकम्बेंट on me to manifest, to serve somebody or a family, or to become the companion of someone. It is the intensity of their love that makes me manifest। मैं केवल देख नहीं सकता कि खाली तुम भक्ति कर रहे हो और मैं शांत बैठा हूँ, नहीं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं मदद करता हूँ, और उनके प्रेम के कारण, उनका जो तीव्र गहन प्रेम है वो मुझे मजबूर करता है प्रकट होने में। Their love makes me manifest। इस बात का हम सबको हमेशा ध्यान रखना है।
यहाँ पर हम रुक जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। बहुत सुंदर टॉपिक आपने लिया, बहुत बढ़िया। बहुत लोगों के माइंड में जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए। और बाबा एक इंडिविजुअल के लिए भी एक मिनी अवतार ले सकते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कह सकते हैं, या लोगों के मन में एक विश्वास दिलाया बाबा ने कि मैं एक इंडिविजुअल के लिए भी आ सकता हूँ। ये आपके प्रेम पर निर्भर करता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक दिलासा भी देता है और एक बहुत अच्छा भी एक ये है कि हाँ बाबा हमेशा उपस्थित हैं, बाबा ने ऐसे कहा है और उस पर विश्वास हम रखते हैं। तो ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात है हम लोगों के लिए। थैंक यू। जय मेहर कृपा जय जी। बाबा, थैंक यू जय मेहर बाबा, बाबा। जय बाबा। मेहर कृपा जी का धन्यवाद देते